नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और आपको मैं सूचना देना चाहता हूं कि हमारा जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 4 और 5 नवंबर को होगा और इसलिए पत्रम पुष्पम की आवश्यकता अधिक हो गई है। कृपया इस पर ध्यान दें। ईडी के डायरेक्टर को 1.5 महीने का और एक्सटेंशन दे दिया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा। अब आप ये बताएं कि उच्चतम न्यायालय ने उस समय भी मैंने कहा था कि एक कार्य किया कि साहब उन्होंने ये कहा कि जो 5 साल तक का कार्यकाल ईडी का और विजिलेंस कमिश्नर का, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का जो बनाने का जो नियम बनाया गया, उसको तो माननीय न्यायालय ने उचित ठहरा दिया, लेकिन उसी नियम के तहत, उसी विधि, उसी कानून के तहत जो ईडी के संजय मिश्रा जी थे, उनका 5 वर्ष का कार्यकाल 23 नवंबर को पूरा हो रहा था, उनको 5 वर्ष का कार्यकाल दे दिया, 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। उसको यह कहकर निरस्त कर दिया कि हमने कहा था कि आप इसको एक्सटेंशन ना दें, फिर भी आपने दे दिया। भाई ये क्या हो रहा है? ये कोई मतलब ये एक न्यायिक प्रक्रिया का पालन हो रहा है कि पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि एक डिस्क्रिशन का दुरुपयोग हो रहा है। कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, जिसको हम स्वविवेक कहते हैं, वो जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है वो असीमित नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर भी एक बहुत पुराना जजमेंट है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो बाइंडिंग है हमारे यहाँ, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने निर्णयों में एंडोर्स किया है। यानी कि वो आर्टिकल 142 के अंतर्गत भारतीय न्याय प्रणाली का भी एक कानून है, भारतीय न्याय प्रणाली की भी एक विधि है और उसका नाम है शार्प वर्सेस वेकफील्ड, 1886 हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये क्या कहता है? क्या कहता है कि डिस्क्रिशन इज नॉट प्राइवेट ओपिनियन। माय लॉर्ड, डिस्क्रिशन जो है, स्वविवेक जो है, वो आपकी निजी राय नहीं हो सकती। उसको भी विधि के अनुसार, संविधान के अनुसार, नियमों के अनुसार, परंपरा के अनुसार, परिपाटी के अनुसार ही करना पड़ेगा। आप इसको स्वेच्छाचारिता में परिवर्तित नहीं कर सकते। अब आज क्या किया? वही वाली बात जो पहले कही थी सरकार ने कि भाई एफएटीएफ के साथ में एंगेजमेंट चल रहा है, इस व्यक्ति की हमें परम आवश्यकता है, एफएटीएफ जो है वो कहीं हमको डाउनग्रेड कर देगी तो एक नेशनल लॉस हो जाएगा, एक राष्ट्रीय हानि हो जाएगी, इसलिए हमें इसको कंटिन्यू करना है। अब वही बात जो है वो लेके आए, तो अब बताइए, सामने कपिल सिब्बल जी खड़े हो गए और कहने लगे कि साहब की ये जो है ये अपील किस प्रकार की है, ये रिव्यू इस प्रकार से नहीं हो सकता। यदि इन्होंने रिव्यू मांगा है या इन्होंने अपील की है, देयर कैन नॉट बी एनी अपील, रिव्यू इज नॉट एन अपील। ये सबको पता है कि रिव्यू इज नॉट एन अपील। रिव्यू जो है वो केवल जिसको हम कहते हैं कि एरर्स अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, इसी में होता है। तो ये रिव्यू तो नहीं था। ये तो एक, हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक ऑर्डर ऑफ रिकॉल लगता है या ऑर्डर फॉर क्लैरिफिकेशन लगता है या रिक्वेस्ट फॉर पिटिशन फॉर क्लैरिफिकेशन लगती है, उस तरह की एक पिटिशन थी। और वही बात फिर से कही गई तो आपने, यानी उच्चतम न्यायालय ने उसको, उनके कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया।
पहले ये जानकारी करते हुए कि भाई ये जो कार्य है ये कब तक समाप्त होने वाला है, कितना समय लगेगा इसमें, कब है मीटिंग इत्यादि कर करा के और उसको 15 सितंबर तक बढ़ा दिया तो भाई पहले ही बढ़ा देते। या कि ये आवश्यक था ये जताने का कि नहीं जो कुछ करेंगे वो हम ही करेंगे। कुछ दिनों बाद आप ये भी कहेंगे कि भाई कैबिनेट जो है वो हमसे पूछ के बुलाई जाए, जो कैबिनेट के जो एजेंडा पेपर्स हैं वो हमसे अप्रूव कराए जाएँ, कैबिनेट के जो भी निर्णय हों वो भी हमसे अप्रूव करा जाए। जिस प्रकार से चल रहा है, उस प्रकार से तो कोई भाई साहब जो हैं वो इस तरह का भी निर्णय दे सकते हैं। तो इस प्रकार का निर्णय यदि दिया जाएगा तो वो मान्य हो जाएगा क्या? क्या संविधान का जो चेक और बैलेंस है, उसको बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, ज़िम्मेदारी वो केवल न्यायपालिका, केवल कार्यपालिका की है और किसी की नहीं है, न्यायपालिका की नहीं है। देखिए, इस समय जो डिबेट चल रही है अमेरिका में, वो विवेक रामास्वामी को हमारे जितने भी न्यायमूर्ति हैं, उनको सुनना चाहिए। और विवेक रामास्वामी क्या कह रहा है? बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, नॉट 4। मीडिया इज़ नॉट एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट and judiciary is an organ of the state. Judiciary is not a state within a state. क्यों भाई? क्यों बढ़ा दिया कार्यकाल? अब हर चीज के लिए बस यही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास आते रहिए। जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो अटॉर्नी जनरल हैं, उनके तो यही काम रह गए कि बस सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाते रहिए। अब ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, 1.5 महीने बढ़ा दिया गया। अब यही कार्यकाल जो है उनका 23 नवंबर को समाप्त हो रहा था, यानी 15 सितंबर तक आपने कर दिया। बस हमने अपनी ऊंची रख ली, हमने, हमारी टांग ऊंची है। देखिए, हमारी टांग ऊंची इसलिए है कि हम देखिए 2 महीने तो काट ही दिया है इसका। भाई वाह, गजब किया आपने कि 2 महीने आपने काट दिया। ये स्वस्थ परंपराएं नहीं है। अब इसको कितनी बार कहा जाए? बार बार हस्तक्षेप करना, ऐसे कार्यों में हस्तक्षेप करना जो पूरी तरह से कार्यपालिका के ऊपर है, यह सोचना कि देश के हितों की चिंता केवल न्यायपालिका को है, कार्यपालिका को नहीं है। देश के हितों की चिंता यदि न्यायपालिका को होती तो वो स्वयं अपने यहाँ जो सुधार लंबित हैं वह अवश्य करती। तो इसलिए ये कहना कि हमें देश के हित की अधिक चिंता है कार्यपालिका से और विधायिका से, यह किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो पाता है। जो क्रिया हो रही हैं, जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनसे यही पता चलता है कि आप जब स्वयं अपने आप के यहाँ आरटीआई को आप परमिट नहीं कर रहे, आप अपनी एसेट्स डिस्क्लोज नहीं कर रहे, आप अपने अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन नहीं करने दे रहे, आप अपने स्वयं के चेक्स और बैलेंसेस के लिए जो अकाउंटेबिलिटी लॉ है, जो सरकार बार बार लाने के लिए कह रही है, उसको नहीं लाने दे रहे, तो फिर ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा जो नैरेटिव है या जो पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है, वो राष्ट्रीय हितों का नहीं है, वो केवल और केवल अपने हितों का है। ये गंभीर विषय है, इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए और इस गंभीर चर्चा के साथ यदि इसका कोई उद्देश्य पूर्ति हो सके और इसका कोई ध्येय निकल सके, तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छा कार्य हो सकेगा न्यायपालिका के लिए। लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है, उसमें ऐसा लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका, विशेषकर जो हमारे यहाँ जो सिस्टम है, वो ऑपोज़िशन का जो एडवर्सेरियल सिस्टम है, उसमें जो हमारे जो विपक्ष है,
वो वही देश के हित की चिंता करने के बजाय वो किस तरह से हम इनको हरा के और हम पावर में आ सकें, उसी के ऊपर अधिक स्ट्रेस देता रहता है, उसी के ऊपर उसका सारा का सारा दबाव होता है, उसी के ऊपर उसका सारा झुकाव होता है। इसलिए यह समस्या गंभीर से गंभीरतम होती जा रही है, लेकिन बढ़ा तो दिया भाई, 1.5 महीने बढ़ा दिया, तो भी देखिए सुप्रीम कोर्ट कितना महान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।